जय जोहार। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 समाचार बुलेटिन हमर बानी अमर गोठ में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले और अब शुरू करतन छत्तीसगढ़ी में 36 खबर। बिलासपुर के तोरवा ले क्रिकेट खिलाड़ी बना ओखर परिजन मन 61 लाख रुपया के धोखाधड़ी के मामला आगू आए है। क्रिकेट किट, स्कॉलरशिप, सिलेक्शन और टूर्नामेंट बर फॉरेन ट्रिप में जाए के झांसा दे के प्राइम क्रिकेट अकादमी के डायरेक्टर और कोच धोखाधड़ी के वारदात ला अंजाम दिन है। प्रार्थी मन के शिकायत ऊपर केस दर्ज करके पुलिस आरोपी डायरेक्टर और कोच ला गिरफ्तार कर ले है। बताया जाता है कि 10 से ज्यादा खिलाड़ी और ओखर मन के परिजन मन ले प्राइम क्रिकेट अकादमी के सन्नी आने किस्त में 61 लाख रुपये ज्यादा के रकम ले लीस। बाद में सन्नी खिलाड़ी मन के फोन उठाना बंद कर दिस और बात करना बंद कर दी। सिलेक्शन के नाम पे तो कभी सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे और स्कॉलरशिप के नाम पे बड़े बड़े लोगों से अपना अप्रोच है ये बताया और पेरेंट्स से ठगी की। लगभग 60-65 लाख की अभी तक हम लोगों को जानकारी है। पर सिलेक्शन या नौकरी दिलाने और सिलेक्शन कराने इधर उधर करके इनके घर वालों से ये काफ़ी पैसा धीरे धीरे किस्त में लिया है। लगभग 61 लाख रुपए इसने उनसे वसूले हैं और आरोपी को लाकर थाने में पूछताछ की जा रही है और परिजनों का बयान लिया जा रहा है, इसमें जारी है। कवर्धा के कुकदूर थाना पुलिस अवैध रूप ले विस्फोटक पदार्थ के परिवहन करत हुए 4 पहिया वाहन ला पकड़ी से गाड़ी में क्षमता ले ज्यादा विस्फोटक भरे हुए रही। संग संग परिवहन के पहली संबंधित थाना में कोनो जानकारी घरोक नहीं दी गई रही। कुकदूर थाना पुलिस मुखबिर के सूचना में विस्फोटक ला जब्त करके 2 आरोपी ला गिरफ्तार करे है। बताया जाता है कि विस्फोटक ला मध्य प्रदेश के अनूपपुर ले जिला के लोहारा ब्लॉक में संचालित पत्थर खदान ले जाया जाते रही। और फिलहाल मामला में कुकदूर थाना पुलिस विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई करत है। छत्तीसगढ़ सरकार तरिया, नदिया और नरवा ला बचाए बर सरलग प्रयास करत है, जेकर ले जल संरक्षण हो सके, वाटर लेवल बने रहे और लोगन के जरूरत में घलो का तरिया पूरा कर सके। फिर कवर्धा के बस स्टैंड कना रेवा बंद तरिया बदहाली के आंसू बुहावत है। ये तरिया के सौंदर्यीकरण में प्रशासन साल 2007 में 25 लाख रुपया खर्च करे रही। फिर अभी ये तरिया गंदगी ले पटागे है जो जिन सौंदर्यीकरण करे रही सो ओल्हा घलो को टूट फूट के है। जेकर अलावा शहर के भंडारी तरिया घलो का कचरा डंपिंग केंद्र बन चुके हैं, जेकर ले तालाब के अस्तित्व पर खतरा मंडरावत है। फिर नगर पालिका प्रशासन सौंदर्यीकरण लेके प्रस्ताव भेजे के दावा करत है। रेवाबंद तालाब इतना गंदगी, इतना शहर के बीच में रहते हुए भी साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है पालिका द्वारा। साफ सफाई होना चाहिए। रेवाबंद तालाब पटा जा रहा है जल कुंभियों से। उसको सफाई करने के लिए जिला प्रशासन के पास, नगर पालिका प्रशासन के पास न कोई सोच है न कोई व्यवस्था है। ये एक तालाब की बात नहीं है, ऐसे 3-4 तालाब है शहर के अंदर जो निस्तारी के लिए आम लोगों के काम आते हैं। इनकी हालत इतनी जर्जर और खराब है, इस पर जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। रेवाबंद तालाब के लिए अमृत मिशन 2.00 के तहत 82 लाख रुपए का हमने प्रपोजल बना के भेजा है, जो केंद्र शासन की योजना है। लगभग मेरे को लग रहा है कि 1-2 महीने में उसकी सैंक्शन मिल जाएगी। बस्तर में पुलिस नक्सलवाद के खिलाफ पाछू 2 दशक ले अभियान चलावत है। फिर पुलिस बर बछर 2022 सबले कामयाब बछर रही। सुरक्षा बल और नक्सली मन के बीच 68 मुठभेड़ हुई, जी हाँ 30 नक्सली मन मारे गए हैं। उन्हें 9 जवान मन के शहादत हुए है। 415 नक्सली मन आत्मसमर्पण करें। संगे संग 290 नक्सली मन ला गिरफ्तार करेंगे। उन्हें अंदरूनी इलाका में पुलिस 4 बछर में 54 कैंप खोले है। ये 18 कैंप 2022 में नक्सल प्रभावित कोर एरिया कैंप में बनाए गए हैं, जौन माओवादी के गढ़ हवा। जी हाँ, लंबा विरोध के बावजूद पुलिस हर कैंप ला स्थापित करे में कामयाबी हासिल करे। यदि नक्सल विरोधी अभियान के दृष्टिकोण से देखा जाएगा, वर्ष 2022 बस्तर संभाग पुलिस एवं सुरक्षा बल के लिए काफ़ी निर्णायक है, महत्वपूर्ण रहा। इस अवधि में पूरा विगत 20 वर्ष में कम शहादत वाला वर्ष रहा। 9 हमारे साथी लोग अलग अलग विभिन्न अभियान के दौरान शहादत हुआ। उनके सबके शहादत नमन करते हुए हम आने वाले समय के ये संकल्प ले रहा है, इसमें और भी कमी होनी चाहिए। कवर्धा के पंडरिया में पुलिस जुआ खेलत हुए 10 लोगन ला गिरफ्तार करे।
जुआरी मन के कब्जा ले 3,33,000 ले ज्यादा के नकदी, 10 मोबाइल और 16 बाइक ला घलोक जब्त करे गे हे। पंडरिया थाना पुलिस ला मुखबिर ले सूचना मिले रही इसके पंडरिया शहर के जोरा तरिया के कना कुछ लोगन पैसा के दांव लगा के जुआ खेलत है। सूचना में पंडरिया थाना पुलिस घेराबंदी करके 10 जुआरी मन ला गिरफ्तार करीस। सीआरपीएफ 80 बटालियन के जवान निर्मल कटारिया के गुमशुदगी के मामला अब तक सुलझ नहीं पाए है। निर्मल के पत्नी के शिकायत पर जगदलपुर के बोध घाट थाना में मामला दर्ज करे गए है। फिर जवान के अब तक कोनो सुराग नहीं लगे है। कुछ बेरा पहले ही निर्मल कटारिया के परिवार ले संपर्क नहीं रही सौ फिर निर्मल वापस घर लौटे आई सौ फिर एक गांव फिर निर्मल 1 महीना ले लापता होगी सौ निर्मल के लापता होए ले परिवार आर्थिक संकट ले जूझत है और दाना दाना के मोहताज है। वो 3 दिसंबर से लापता है। मैं आईजी साहब के पास गई, उसके बाद से ही थोड़ा एक्शन में है पुलिस, उसके पहले बिल्कुल कुछ नहीं था सर। ससुराल पक्ष मुझे पूरा डाउट है सर कि वो ससुराल पक्ष में है, वो लोग कभी नहीं चाहते हैं कि हम लोग साथ में रहें। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता मनहा केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ले भेंट करीन और रायपुर स्मार्ट सिटी के कामकाज ला लेके शिकायत करी। भाजपा के डेलीगेशन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हुए भ्रष्टाचार के लिस्ट के संग जांच बर केंद्रीय मंत्री ला ज्ञापन घलोक सौंपिन है। भाजपा के डेलीगेशन में लोकसभा सांसद सुनील सोनी, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, पूर्व मंत्री राजेश मुड़त और रायपुर नगर निगम के भाजपा पार्षद घलोक शामिल रहीन। रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान में रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चौपाटी के निर्माण करे जावत है और ये चौपाटी ला लेके राजेश मुड़त अनिश्चितकालीन धरना में बैठे। विधानसभा चुनाव ले लेके छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरलग अपन रणनीति ऊपर काम करत है और चुनाव ले लेके हर वर्ग ला साधे बर पार्टी अपन सब्बो मोर्चा प्रकोष्ठ ला सक्रिय कर दे है और आने आने जिम्मेदारी घलोक दे जात है। इसने यही सिलसिला में छत्तीसगढ़ बीजेपी पिछड़ा वर्ग और युवा मोर्चा के बैठक के आयोजन करीस। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत बीजेपी पिछड़ा मोर्चा वर्ग के राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल गुप्ता समेत कई दिग्गज मन शामिल हुई। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दों पर सियासत थमे के नाव नहीं लेवत है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल एक गांव फेर बीजेपी पर तीखा हमला बोले है। उनकहीन है कि बीजेपी समाज में जहर घोले के राजनीति करत है। जी हाँ, बीजेपी के सरकार वहां आवाज नहीं उठाते और उनकहीन है कि नॉर्थ ईस्ट में 50% ले ज्यादा आदिवासी कन्वर्टेड हवा। केंद्र में बहुमत कानून काबर नहीं लावत है और संगे संग उनकहीन है कि 15 बछर के बीजेपी के कार्यकाल में जतका चर्च बने है उतका कभू नहीं बने है। देखिए, ये धर्मांतरण के नाम से राजनीति करते हैं। इनको मतलब नहीं है कोई धर्मांतरित हो रहा है नहीं हो रहा है, देवरिया हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि 15 साल में जितने चर्चेस बने हैं उतना न उसके पहले कभी बना था न अब ये 4 साल में बने हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहाँ चुप हैं, जहाँ उनकी सरकारें नहीं वहीं हल्ला करते हैं। सुकमा में नक्सली मन ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। इस नक्सली मन के खिलाफ सुरक्षा बल सर्जिकल स्ट्राइक करी। बीजापुर सुकमा तेलंगाना के सीमा क्षेत्र में ये स्ट्राइक की खबर मिलत है और नक्सली कमांडर हिडमा ला टारगेट करके ऑपरेशन चलाएगी से ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर के घलोक के इस्तेमाल होए के खबर है। तो नक्सली मन ला बड़ नुकसान के अनुमान घलोक लगाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी लले के बीजेपी कांग्रेस सरकार ऊपर निशाना साधे है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा सरकार ऊपर धान खरीदी लले के गलत जानकारी दे के आरोप लगाए हैं। संदीप शर्मा के आरोप है कि प्रदेश में धान खरीदी समिति में खरीदे गए धान में 77% धान के उठाव के जानकारी गलत है। धान उठाव पर केवल ऑनलाइन परमिट जारी हुए हैं, फिर अभी तक धान के उठाव पूरा नहीं हुए हैं। धान के उठाव नहीं होले समिति में धान जाम हो चुके हैं, जेकर सेती किसान मन ला अब टोकन नहीं मिलत है। धान खरीदी केंद्र में धान जाम पड़े हुए हैं और इसके कारण किसानों को धान बेचने में दिक्कत आ रही है। सोसाइटियों के समक्ष समस्या यह है कि वो धान कहां रखें क्योंकि उठाव नहीं हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि हमने 77% धान जो खरीदे गए हैं उसके परमिट जारी कर दिए हैं,
इसलिए वो ये मान रहे हैं कि उनके धान उठाव हो गए हैं। इतनी बढ़िया धान खरीदी चल रही है कि कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आ रही है। और धान खरीदी का जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया 110 लाख मीट्रिक टन, अभी 1 महीना बचा है, हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी अनर्गल बयानबाजी कर रही है, उसे भी मालूम है कि बहुत बेहतरीन ढंग से इस वर्ष धान की खरीदी हो रही है। बीजेपी नेता माना दिल्ली दौरा लेके कृषि मंत्री रविंद्र चौबे निशाना साधी ने उन कही ने कि छत्तीसगढ़ के हजारों करोड़ रुपया केंद्र सरकार नहीं देवत है। बीजेपी नेता एक बार घलोक दिल्ली जावे और संगे संग चौबे कही है कि कुछ जांच बीजेपी शासन के घलोक करना चाहिए। उनके भी कार्यकाल की कुछ बातों की जांच हो जानी चाहिए। स्काई वॉक देख रहे हैं आप, ये 4 साल में फ्लाईओवर जो टूटा पड़ा हुआ है उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। एक तरफ मरम्मत करते हैं, दूसरी तरफ धसक जाता है। इतना बिलो स्टैंडर्ड काम वो लोग किए हुए हैं, तो लोग जो जांच करने आएंगे क्या इसको नहीं देखेंगे? स्वागत है जो लोग जांच करने आए। भेंट मुलाकात बार धमतरी रवाना होने पहले सीएम भूपेश बघेल बड़े बयान दी से उन कही है कि सरलग विधायक मल्ला काम करे बर कहे जाते जौन विधायक मन के परफॉर्मेंस ठीक नहीं हवे ओखर मन के टिकट काटे जाही। जौन विधायक मन के स्थिति में सुधार नहीं हुआ थे पार्टी तय करे कि ओखर मन के का करना है। उन विधायक मल्ला सुधरे के नसीहत घरोक दिन है। लगातार जो विधायक हैं उनको बता भी रहे हैं कि आपको ये काम और करना है अपने क्षेत्र में, तो स्थिति सुधरेगी तो टिकट किसी क्यों काटेंगे? जिसकी नहीं सुधरी तो फिर पार्टी तय करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत धमतरी के सिहावा पहुंची ने, जहां ग्राम खिसोरा में सीएम के चौपाल लगीस। मुख्यमंत्री सबले पहले भगत बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना करके छत्तीसगढ़ के खुशहाली के कामना करें। जेकर बाद ग्राम खिसोरा में 6 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन के मूर्ति के अनावरण करें। उन्हें क्षेत्र के लोगन के मांग पर मुख्यमंत्री मगरलोड में सप्ताह में 2 दिन अनुविभागीय लिंक कोर्ट खोले के घोषणा करी है। एक संगी किशोरा में हाई स्कूल और प्राथमिक शाला भवन और तरिया सौंदर्यीकरण के घोषणा करेली। बड़ी ला उप तहसील के दर्जा सिंहपुर में देवगुड़ी के निर्माण के घोषणा करेली। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कांग्रेस सरकार पर निवेश लेके निशाना साधीन है। अरुण साव कही है कि कांग्रेस के 4 बछर के राज में छत्तीसगढ़ में कोनो भी ग्रुप निवेश बर तैयार नहीं हुई। अरुण साव कही है कि कांग्रेस सरकार के दावा रही कि 92,000 करोड़ रुपया के निवेश आई, फिर केवल 4,000 करोड़ रुपया ही आए है। संगे संग कही है कि नवा निवेश नहीं आए छत्तीसगढ़ के विकास के संभावना ला गहरा चोट पहुंचे है। 92,000 करोड़ का दावा और आया निवेश कितना? केवल 4,000 करोड़ का। ये छत्तीसगढ़ को किस दिशा में लेकर जा रही है राज्य सरकार? आज छत्तीसगढ़ के विकास को अवरुद्ध करने का काम राज्य सरकार कर रही है। कोरोना काल में अपन परिजन मन ला खो चुके छात्रा मन की मदद बर प्रदेश सरकार महतारी दुलारी योजना के शुरुआत करे रही और ये लड़का मन के निःशुल्क शिक्षा दे के जिम्मा राज्य सरकार हाले रही। फिर 2 बछर बीत जाए के बाद घरों के लड़का मन ला फीस की राशि अब तक नहीं मिल पाए है। फिर छात्रवृत्ति दे जाते, फिर ओमा घलों 733 छात्र ला ये लाभ नहीं मिल पाते। और अब ये मामला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता कही ने कि 2 बछर ले महतारी दुलार योजना के राशि के भुगतान नहीं हुए है, जेकर सेती निजी स्कूल बहुत परेशानी में हवा है। माताएं हैं जो जिनका घर में कमाने वाला चला गया, उसको कुछ स्कूलों से परेशानी हो रही है। हम स्कूलों से बोल रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं, लेकिन एक ब्लैंकेट निर्णय हम ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि पैसे का मामला है। स्कूलों को भी स्कूल चलाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम बार बार विभाग से निवेदन कर रहे हैं। इस बारे में अगर विभाग जल्दी निर्णय नहीं लेता तो हमने सोचा है कि माननीय मुख्यमंत्री से जाकर इसमें संज्ञान लेने के लिए निवेदन करेंगे। ग्राम खंडसरा में आज वन्य प्राणी जंगल में भटकत हुए रहवासी क्षेत्र में पहुंच गए, जी हाँ ग्रामीण मन की मदद ले वन विभाग हिरण के रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिए। माने जाते कि
घटसरा में हिरण के पानी के तलाश या फिर शिकारी मन ले बाँचे बर झुंड ले भटक के गांव पहुंच गए रहीस और ग्रामीण मन हिरण ला देख के वन विभाग के अमला ला सूचना दीस। हिरण गांव की गली में बड़ देर तक भटकत रहीस। वन विभाग के पहुंचे के बाद ओला रेस्क्यू करेगी। पत्थलगांव वन परिक्षेत्र के कटंगजोर गांव में आज एक किसान के कुआं में गिरे हाथी ला जेसीबी की मदद ले सुरक्षित निकाल के जंगल में छोड़ देगी। फिर ये हाथी ला कुआं ले बाहर निकाले के रद्दा बनाए में वन अमला और ग्रामीण मन ला कई घंटा के मशक्कत करे पर पड़ी। फिर 8 घंटा के बाद हाथी सकुशल निकल के जंगल चले जाए ले सब जन राहत के सांस ली। कटंगखार में रात को हाथी कुआं में गिर गया था और वन विभाग और ग्रामीणों ने मिलकर के हम लोगों ने जेसीबी की मदद से हाथी को बाहर निकाला। 12 हाथियों में से एक हाथी कुएं पे गिर गया था और कुएं में गिर जाने के बाद में रात को ही अपने द्वारा मतलब प्रयास किया गया, परंतु रात को हमने सफल नहीं हो पाया और डीएफओ साहब के मार्गदर्शन में हमने पुनः रेस्क्यू किया और तड़के अपन 8 बजे उसको जेसीबी के माध्यम से रेस्क्यू कर निकाला गया और पुनः उन्हें जंगल झंडा घाट में छोड़ा गया है। बस्तर में धर्मांतरण विवाद की स्थिति भड़के हिंसा ला देखत हुए राज्य सरकार इला कठोरता ले निपटे के घोषणा कर दे है। अब सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़े मन के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करे जाही। राज्य सरकार प्रदेश के सब्बो जिला कलेक्टर ला ऐसे मामला में रसूखा के तहत कार्रवाई करे के अधिकार दे दे है। नोटिफिकेशन में कहे गए है कि कई तत्व राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द के खतरा में डाले और कानून व्यवस्था और राज्य के सुरक्षा ला खतरा में डाले बर सक्रिय हवाए। तेखरेसेती सब्बो कलेक्टर 1 जनवरी ले 31 मार्च तक ये अधिकार के इस्तेमाल करके ऐसे तत्व के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। होती राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांव फेर धर्मांतरण के मुद्दा भाजपा के लले के भाजपा के खिलाफ हमला पुलिस उन कही ने के भाजपा धर्मांतरण के मुद्दाओं पर समाज में जहर घोले और केवल राजनीति करे के काम करत है। ये धर्मांतरण के नाम से राजनीति करते हैं। इनको मतलब नहीं है कोई धर्मांतरित हो रहा है नहीं हो रहा है, देवरिया हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि 15 साल में जितने चर्चेस बने हैं उतना न उसके पहले का भी बना था न अब ये 4 साल में बने हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहाँ चुप हैं, जहाँ उनकी सरकारें नहीं वहीं हल्ला करते हैं। छत्तीसगढ़ को हिंदुस्तान का सबसे शांत प्रदेश माना जाता है। आज बस्तर में जो हो रहा है यहाँ के फिजा को जो बिगाड़ने की कोशिश हो रही है लगातार हम लोग महसूस कर रहे हैं और इस तरीके से अगर होगा तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। पूरा देश में 11 जनवरी ले लेकर 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाए जाते। छत्तीसगढ़ में घलो का सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज पहले दिन यातायात पुलिस बाइक रैली निकाली। ये बेरा विधायक कुलदीप जुनेजा कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे हरा झंडी दिखा के रैली रवाना करे। इस बाइक रैली में यातायात पुलिस के जवान, थाना के बल, स्वयंसेवी संस्था के सदस्य और आम नागरिक शामिल होंगे। और ये बेरा विधायक कुलदीप जुनेजा कही ने कि आम जनता ला सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करे की जरूरत है। उन्हें एसएसपी प्रशांत अग्रवाल कही ने कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ दुर्घटना ज्यादा हुआ थे वहाँ घलोक लोगन ला यातायात के प्रति जागरूक करे जाए। तो हमार बानी हमर गोठ में अभी बरत के मुलद विदा। जय जोहार।